हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपको दोस्त अलू टेक्निकल आपके बीच में आ गए हैं एक दूसरी क्लास लेकर के। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है क्योंकि मौसम ने चेंजेस लिए हैं तो, लेकिन ठीक है, क्लास लेना है। कल हमने जो बात करी थी पावर प्लांट की, आज पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रो, इधर देखो भैया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले समझ लेते हैं हाइड्रो का मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे वाटर की बात करें, इलेक्ट्रिक जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिजली का उत्पादन हो, पावर प्लांट मतलब इसमें हाइड्रो में ये होगा कि जहाँ से हम हाइड्रो जैसे वाटर का यूज़ करके कुछ विधि से वहाँ से बिजली का प्रोडक्शन कर सकें, उसको हम हाइड्रो बोलते हैं। देखो एक ज़माना था, सपोज़ दैट ये मेरी नदी बहती आ रही है, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है, ये बहती हुई आ रही है। हमने क्या किया, हमने इसके ये डैम बना दिया। हमने क्या बना दिया? एक ये डैम बना दिया, ठीक है, हाँ। तो हमने एक डैम बना दिया ये। अब ये डैम इसके सामने बना दिया गया है जो कि इस पानी को रोकेगा। यहाँ से एक डक्ट लगा दी गई है, यहाँ से एक डक्ट लगा दी गई है। ये क्या लगा हुआ है? एक नोज़ल लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? नोज़ल। यहाँ पे क्या हमने लगा दिया है? यहाँ पे हमने लगा दिया है टरबाइन। वाटर आ रहा था, अब वाटर जब यहाँ पे रुका हुआ है वाटर जब यहाँ पे जब कलेक्ट है तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वाटर यहाँ पे रुका हुआ है। जब वाटर इसमें फ्लो करेगा डक्ट में, जब वाटर डक्ट में फ्लो करेगा तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। चूँकि पोटेंशियल रुकी हुई है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब है, फ्लो कर रहा है डक्ट में, तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये मेरी क्या है? टरबाइन है। टरबाइन जब इस पर ये रोटेट करेगी तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? जनरेटर। अब जो जनरेटर लगा हुआ है इसके तुरंत ऊपर क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर के यहाँ से क्या गया हुआ है? आपके बिजली के कनेक्शंस हैं। यहाँ से हमने बिजली का उत्पादन कर दिया। एक खंभे लगे हुए हैं, वो बिजली का ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया, वहाँ बिजली चली गई। तो जब बिजली का प्रोडक्शन हुआ, स्टार्ट हुई, तो कैसे? ज़माना था एक जब ये सिंपल तरीके से होती थी। टाइम बढ़ता गया, सदियां गुजरती गईं, और जब टाइम और आगे बढ़ा तो अब हमने इसको डक्ट बोला था, फिर हमने इसको क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया पेनस्टॉक। जब समय बदला तो बदलाव आया तो हमने इसको क्या बोला? पेनस्टॉक। इस चीज़ को क्या बोल दिया? पेनस्टॉक। अब जब पेनस्टॉक था तो कुछ में इसमें समस्याएं आ रही थी, जैसे तेज़ फ्लो का, पानी का तेज़ बहाव आ जाना, उसका फट जाना, इसमें कई लॉसेस आ जाना। तो इसमें हमने क्या लगा दिया? एक यहाँ पे हमने लगा दिया सर्ज टैंक। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? सर्ज टैंक, जो कि वाटर हैमर से बचाता है। अगर वाटर तेज़ आ जाए तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कम आ जाए तो उसमें पानी भरा होता है ये छोड़ देता है। यहाँ पे जब नोज़ल है तो हमें पता है कि प्रेशर एनर्जी तो कम होगी, बट यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब यहाँ पे पानी पड़ेगा तो ये ब्लेड घूमेगा, जब ब्लेड घूमेगा तो वहाँ से जनरेटर लगा होगा, जनरेटर ट्रांसफार्मर को देगा, ट्रांसफार्मर खंभों को दे करके और बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरी एरिया में। समझ में आया चीज़ें? जहाँ पर हम ट्रांसफार्मर, जिस जगह पे हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर, जिस जगह पे हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर दोनों को कंसीडर करते हैं
उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। आपने देखा होगा आपके ज़िले कस्बे में पावर हाउस होते हैं। पावर हाउस का मतलब जनरेटर भी होगा, ट्रांसफार्मर भी होंगे, बिजली जनरेट भी की जा रही होगी, बिजली ट्रांसफ़र भी की जा रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको लिखो रिजर्वायर। रिजर्वायर, क्योंकि यहाँ पे पानी रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्वायर। अब जब पानी भरा हुआ है तो मतलब जब भरा होता है तो उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पानी भरा हुआ है, रिजर्व है पानी, क्या बोलते हैं कि भाई रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैसे रिजर्व हैं, पैसे रखे हुए हैं। जब कोई आपदा, जब कोई मुसीबत, जब कोई परेशानी आएगी तो वहाँ से हम उसको ले लेंगे, हम वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से आपका जो वर्क होगा वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे गेट लगाया गया था जिसको हमने क्या बोला है? मेन गेट। एक यहाँ पे गेट लगाया गया था, इसको हमने क्या बोला है? मेन गेट। इसी गेट के थ्रू क्या होगा? पानी आएगा मेरे डैम से। तभी आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो डैम होते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे NHPC है, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन है, ये सब बहुत बड़े डैम बनाती है। इन डैमों से ही बिजली का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन हर जगह हर स्थान पे डैम बनाना पॉसिबल नहीं है। वेरी कॉस्टली होता है, वेरी टेक्निकल होता है, वेरी इतना इजी नहीं है ना कि हर जगह आप बांध बना दो, बांध नहीं बना सकते। तो ये कहीं कहीं हैं और जहाँ हैं बहुत विशाल काय रूप में है ये, तो यहाँ से हम लोग बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। एक तो ये तरीका है। सर्ज टैंक आप समझ जाएंगे, एग्ज़ाम में आएगा कि भाई सर्ज टैंक क्यों लगाते हैं, वाई इंस्टॉल इन सर्ज टैंक। तो आपको आंसर देना है कि टू रिमूव वाटर हैमर, वाटर हैमर को बचाने के लिए हम सर्ज टैंक लगाते हैं। ये जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक में ही पानी का फ्लो होता है। पेन स्टॉक में पानी का फ्लो होगा, ये क्या होगा आपका? नोजल। नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, ये है आपकी टरबाइन की ब्लेड। उससे पहले टरबाइन को हम लोग कहते थे वाटर व्हील्स। 5000 साल पहले, 5000 साल बाद टरबाइन को क्या कहा जाता था? वाटर व्हील्स। तो ये क्या थी? वाटर व्हील्स। अब ये क्या हो गई? टरबाइन। इसका नाम मॉडिफाइड हुआ। फिर वहाँ जनरेटर लगा है। जनरेटर क्या करेगा? इसके शाफ्ट को घुमाएगा। जनरेटर के शाफ्ट को टरबाइन घुमाएगी और जब शाफ्ट घूमेगी तो इसमें आर्मेचर, कई चीज़ें होती हैं, बाद में पढ़ते हैं। फिर वहाँ पे क्या होगा? बिजली का प्रोडक्शन होगा। जब बिजली प्रोडक्शन होगा तो ट्रांसफार्मर जाएगा, ट्रांसफार्मर बिजली को आगे प्रोड्यूस करेगी। यहाँ आज तक ही मैकेनिकल का काम है, आगे इलेक्ट्रिकल वालों का वर्क आ जाता है, मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और आगे हम देखते हैं तो ये सारे डैम बन गए, ये रिजर्वायर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं। यहाँ से हमारा प्रोडक्शन होता था, जैसा कि आप समझ रहे, अभी भी होता है, चूँकि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें इतनी सीमित मात्रा में हैं। और एक होता है मेरा उसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम। बिखरता है ना, तो किस में बिखरता है? आपका क्रिप्टॉन और बेरिलियम में। लेकिन उसको थोड़ा सा हाईली वो रेडियोएक्टिव होता है, तो उसको इतना इजीली इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बारे में भी कल पढ़ते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कल पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ें? हाइड्रो पावर प्लांट। ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो अभी ये समझते हैं, अगली क्लास में न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट समझते हैं। ओके, बाय बाय। पढ़ते रहिए, इसी तरह लगे रहिए, रोज़ पढ़िए, मौज करिए मेरे दोस्त। ओके, बाय बाय।